गांव में रामू और श्यामू दो सबसे अच्छे दोस्त थे। उनका रिश्ता बहुत मजबूत था और एक दूसरे के बिना उनका दिन पूरा नहीं होता था। वे दोनों बचपन से ही साथ बड़े हुए थे। खेल कूद, पढ़ाई और गांव के कामकाज में वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। गांव के लोग उनकी दोस्ती को देखकर हैरान होते थे और कहते थे, ये दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं। इनकी दोस्ती बहुत गहरी है। रामू बहुत शांत स्वभाव का लड़का था, जबकि श्यामू का स्वभाव थोड़ा शरारती था। श्यामू हमेशा नए नए खेलों और रोमांचक चीजों के बारे में सोचता रहता था, लेकिन रामू थोड़ा डरपोक था और जोखिम नहीं उठाना चाहता था। श्यामू को यह बात अच्छे से पता थी, इसलिए वह हमेशा रामू को किसी भी नए कार्य में शामिल करने की कोशिश करता था। एक दिन गांव में मेला लगा था। मेला हर साल बहुत धूमधाम से लगता था और हर किसी को उसमें जाने का बहुत मन करता था। रामू और श्यामू भी इस मेले का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित थे। दोनों सुबह ही मेले की ओर निकल पड़े। मेले में एक बड़ा झूला था जो बहुत ऊंचा था। झूला झूलने का नाम सुनते ही श्यामू की आंखों में चमक आ गई। उसने रामू से कहा, चल, हम दोनों झूला झूलते हैं, कितना मजा आएगा। रामू थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर बोला, नहीं यार, वह झूला बहुत ऊंचा है, मुझे डर लगता है। श्यामू ने जोर देकर कहा, तू क्या डरता है? मैं तुझे लेकर चलता हूँ, कुछ नहीं होगा। रामू को श्यामू की बातें सुनकर थोड़ा साहस मिला और वह झूला झूलने के लिए तैयार हो गया। दोनों झूले की ओर बढ़े और श्यामू ने पहले झूला झूलने का मन बनाया। रामू थोड़े संकोच के साथ उसके पीछे बैठा। झूला शुरू हुआ और पहले तो रामू को थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर श्यामू के हंसते हुए चेहरे को देख वह थोड़ा आराम महसूस करने लगा। जैसे जैसे झूला ऊंचा होता गया, रामू का डर बढ़ने लगा। श्यामू जोर से झूला झूलने लगा और अचानक एक तेज झटका लगा। रामू संतुलन खो बैठा और झूले से गिरते हुए जमीन पर आ गिरा। रामू की टांग में तेज दर्द हुआ और वह चीख पड़ा। श्यामू तुरंत झूला रुकवाकर उसके पास दौड़ते हुए गया। रामू, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? श्यामू ने घबराते हुए कहा। रामू दर्द से बेहाल था, लेकिन उसने श्यामू को तसल्ली दी। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी चोट लगी है। श्यामू ने तुरंत रामू को उठाया और उसे सहारा देते हुए कहा, मैं तुझे घर ले चलता हूँ, आराम करना। रामू को लेकर श्यामू ने गांव की ओर कदम बढ़ाए। पूरे रास्ते श्यामू ने रामू को हिम्मत दी और रास्ते में एक भी पल के लिए वह रामू को अकेला नहीं छोड़ता था। श्यामू के मन में एक ही ख्याल था कि रामू जल्दी ठीक हो जाए। रामू के घर पहुंचते ही उसकी मां घबराई हुई आई। क्या हुआ बेटे? उसने पूछा। श्यामू ने सब कुछ बताकर कहा, मां, घबराइए मत, रामू को कुछ नहीं हुआ, बस टांग में थोड़ी चोट है। मैं उसे आराम से घर छोड़ आया हूँ। रामू की मां ने श्यामू का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मेरे बेटे की बहुत मदद की है श्यामू। सच्ची दोस्ती यही होती है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, ये सब श्यामू की वजह से है। उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। सचमुच, श्यामू ने मुझे सच्ची दोस्ती का एहसास कराया। कुछ दिनों बाद रामू पूरी तरह ठीक हो गया और श्यामू की मदद का आभार मानते हुए उसने कहा, तू सच में मेरा सबसे अच्छा दोस्त है श्यामू। अगर तू मेरे साथ नहीं होता तो मुझे बहुत मुश्किल होती। श्यामू ने हंसते हुए जवाब दिया, दोस्त तो वो होते हैं जो मुसीबत में एक दूसरे का साथ देते हैं। तुम्हारे लिए मेरी मदद करना मेरा कर्तव्य था। दोस्ती में कुछ लेने देने का नहीं होता, बस एक दूसरे का साथ होना चाहिए। सीख, इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती में न कोई स्वार्थ होता है और न ही कोई शर्त। ये केवल एक दूसरे के साथ होने, एक दूसरे की मदद करने और मुसीबतों में साथ निभाने का नाम है। रामू और श्यामू की दोस्ती ने हमें यह सिखाया कि जब तक हम एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, कोई भी मुश्किल हमें जरा भी नहीं डिगा सकती। सच्ची दोस्ती सबसे कीमती चीज होती है और यह हमें हर स्थिति में एक दूसरे का साथ देती है। यह जीवन के सबसे अनमोल रिश्तों में से एक है।